हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे किसी कमेंट पे। आज हम किसी भी टॉपिक पे बात करने वाले नहीं हैं, लेकिन हमें एक कमेंट आया है। बहुत सारे कमेंट हुए थे, लेकिन आज नॉर्मली एक कमेंट आया है जो फैज़ अंसारी जी का है। इनकी कमेंट पे हम आंसर देंगे आपको। तो यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को पहले से देख रहे हैं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पे फैज़ अंसारी जी जो हैं उन्होंने हमें मैसेज किया है, कमेंट किया है कि उनकी जो अम्मी जी हैं उनको यूरिक एसिड उनका हल्का सा बढ़ा हुआ है, उनके पाँव में स्वेलिंग भी है, जिससे डॉक्टरों ने उनको टैबलेट दी है। नॉर्मली जाइलोरिक 100 mg की टैबलेट दी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूरिक एसिड का उनका कितना आया था। यूरिक एसिड आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैसेज आया है। इनका जो रेफरेंस रेंज जो होता है यूरिक एसिड का, वो होता है 3.4 से 7.0 तक। ठीक है, 7.0 तक। अब इनका जो आया है यूरिक एसिड, इनका बढ़ा है 7.8, यानी कि इनके पॉइंट में 8 इनका बढ़ के आया है। यानी कि अभी नॉर्मली बॉडी एरिया जो होता है उस पर ये टच है। तो सबसे पहले जब भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हल्का सा भी बढ़ता है, तो वो हमारी शरीर की इम्यूनिटी पे भी निर्भर करता है कि हम कितना उसको झेल सकते हैं, कितनी मात्रा में हमारा जो शरीर है उस चीज़ से लड़ सकता है। तो कभी किसी का नॉर्मली हल्का सा बढ़ जाता है, उनको पेन के साथ साथ दर्द भी होने लगता है, स्वेलिंग भी होने लगता है। तो इनका जो आया है 7.8 है, लेकिन इनको पेन भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। इसलिए आप वहाँ पे जो जाइलोरिक 100 mg की टैबलेट जो दे रखी है, आप उसको रेगुलर लीजिए। कम से कम 1 मंथ के लिए आप उस टैबलेट को लीजिए रेगुलर। उसके बाद आप जांच कीजिए, उसके बाद यूरिक एसिड आपका बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल आ जाएगा। और यदि स्वेलिंग उसमें आ रखी है तो नॉर्मली आप सूजन के लिए दवाई ले सकते हैं। उसमें आप जीरोडोल एसपी नाम की टैबलेट ले सकते हैं। जीरोडोल एसपी टैबलेट आप ले सकते हैं। कम से कम 15 या 20-25 दिन के लिए आप उस टैबलेट को ले सकते हैं, जीरोडोल एसपी टैबलेट। और उसके साथ आप जाइलोरिक 100 mg की टैबलेट ले सकते हैं। तो ये दोनों टैबलेट का आपका कॉम्बिनेशन लेना है। कम से कम 15 या 20 दिन के लिए लीजिए। उसके बाद आप जाँच कराइए, तो आपका यूरिक एसिड बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। खाने में क्या क्या चीज़ें को अवॉइड करने, खाने के लिए सबसे पहले जितनी भी प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं, जैसे अंडे हो गए, आपका पनीर हो गया, इन चीज़ों से थोड़ा परहेज रखना है। जितनी भी प्रोटीन की चीज़ें होती है उन चीज़ों को परहेज रखना है, और नॉर्मली यूरिक एसिड आपका नॉर्मली हो जाएगा। उसमें आप एक जाइलोरिक 100 के साथ आप एक उसमें अल्कासोल सिरप भी ले सकते हैं, जिसके द्वारा यूरिन के द्वारा जो यूरिक एसिड जमा होता है शरीर में, बॉडी के अंदर, तो यूरिन के थ्रू वो यूरिक एसिड बाहर निकल, तो उसे जब हम उस सिरप लेते हैं जिसका नाम है अल्कासोल, उसके द्वारा यूरिन बाहर पास आउट हो, यानी कि यूरिन के द्वारा वो जो यूरिक एसिड जमा होता है शरीर के अंदर, उसके द्वारा बाहर निकल जाता है यूरिक। तो इसमें आप नॉर्मल जीरोडोल एसपी टैबलेट लीजिए और जाइलोरिक 100 mg की टैबलेट, और आप उसमें एक अल्कासोल सिरप ले सकते हैं। बाकी 15 से 20 दिन रेगुलर दवाई खाएं, और उसके बाद एक बार जांच कराएं यूरिक एसिड, जिससे आपका तरफ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।